वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्जाम्स। आज हम पाकिस्तान अफेयर्स का टॉपिक नंबर 2 जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है शेख अहमद सरहिंदी। इनको मुजद्दिद अलिफ सानी भी कहा जाता है। ये 1564 सरहिंद के इलाका में पैदा हुए थे, इसलिए इनको सरहिंदी भी कहा जाता है। और 1624 में इनकी वफ़ात हुई थी। तो चलें हम डिस्कस करते हैं शेख अहमद सरहिंदी को। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। इसके बैकग्राउंड में जो है, इनको मुजद्दिद अलिफ सानी क्यों कहा जाता है, इस चीज़ के बैकग्राउंड में है मिलेनियल मूवमेंट, या उसको हम कहते हैं अल्फी तहरीक। अल्फ असल में अल्फ जो है ये अरबी ज़बान का वर्ड है जिसका मतलब है हज़ार। तो अल्फी तहरीक का मतलब है हज़ार साला तहरीक, इसको कह सकते हैं आप। तो इस अल्फी तहरीक के बैकग्राउंड में एक हदीस है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी मशहूर हदीस है, जिसका मफहूम इस तरह से था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी कौम में हर 1000 साल के बाद एक ऐसा बंदा होगा जो कि मेरी जो उम्मत होगी उसके जो ईमान की तजदीद कर देगा। ईमान की तजदीद का मतलब है रीन्यूएशन, यानी कि उनका जो उस टाइम ईमान होगा, जो उस टाइम वो इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उनकी जो मौजूदा प्रैक्टिसेस होंगी उनको रीन्यू करना, यानी कि उनमें अगर कोई खामी है तो उस खामियों को बाहर निकालना और उनके इस्लाम को दोबारा से उन मुसलमानों को दोबारा से इस्लाम की असल रूह के ऊपर लेकर आना। तो ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस थी, और इसी हदीस के रेफरेंस को लेते हुए इस तहरीक का नाम अल्फी तहरीक रखा गया, यानी 1000 साला तहरीक, कि इसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस 1000 साल वाली जो हदीस का रेफरेंस मौजूद था। तो यहाँ पे मुजद्दिद अलिफ सानी इनको क्यों कहा जाता है, शेख अहमद सरहिंदी को, क्योंकि इन्होंने तजदीद की थी, रीन्यूएशन ऑफ द फेथ ऑफ इस्लाम किया था। मुस्लिम्स का जो फेथ था उसकी रिन्यूएशन की थी, इसलिए इनको मुजद्दिद अलिफ सानी भी कहा जाता है। कि दूसरे, सानी का मतलब है दूसरा, तो अल्फ का मतलब है 1000, यानी कि दूसरे 1000 के, यानी जो दूसरा 1000 साल शुरू हुआ था, हिजरी 1000 साल की बात हो रही है। हिजरी जो था वो आप देख लें कि 622 एडी जो है था, उस टाइम फर्स्ट हिजरी था। तो 622 प्लस 1000 कर दें आप, तो वो बनता है 1622। तो इनकी डेथ हुई है 1624 में। तो ये तकरीबन उसी टाइम पीरियड में आ गए थे कि 1000 साल कंप्लीट होने वाले थे हिजरी साल को। तो वहां पे ये उसी टाइम अपना जो सारा इनका जो काम था इस्लाम के लिए वो कर रहे थे, तो इसलिए इनको मुजद्दिद अलिफ सानी कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इस जो हदीस के रेफरेंस में और कौन कौन सी तहरीकें थी जो उस टाइम पनप रही थी। तो मुजद्दिद अलिफ सानी से पहले एक बड़ी मशहूर तहरीक थी ईरान में, नुक्तवी मूवमेंट उसे कहते हैं। ये महमूद ऑफ पासा खान जो थे उन्होंने चलाई थी। तो नुक्तवी मूवमेंट जो थी, इसका जो बेसिक टीनेट था, इसका जो बेसिक उसूल था वो इस पे था कि पूरी की पूरी जो यूनिवर्स है वो एक डॉट यानी एक नुक्ते से स्टार्ट हुई है, और वो जो नुक्ता है उसका क्रिएटर कोई नहीं, यानी कि वो नुक्ता जो है वो इस पूरी यूनिवर्स का स्टार्ट है। ये नुक्तवी मूवमेंट थी। और उसके बाद एक और मूवमेंट आई जिक्री मूवमेंट के नाम से, ये इंडिया में आई थी, और इसके जो लीडर थे वो थे सैयद मोहम्मद ऑफ जौनपुर के रहने वाले सैयद मोहम्मद इसके लीडर थे। और जिक्री मूवमेंट का जो टिनट था, बेसिक उसूल था, वो था जिक्र, यानी कि ये हजूर ये अल्लाह ताला के जो सिफाती नाम हैं उनके जिक्र के बेस पे इसको इस मूवमेंट को बेस किया गया था, और इसीलिए इसको जिक्री मूवमेंट कहते हैं। अब ये दोनों मूवमेंट बताने का मकसद ये है कि ये दोनों मूवमेंट भी उसी हदीस के रेफरेंस में इन्होंने जन्म लिया था। कि ये दोनों जो लीडर्स थे इन दोनों मूवमेंट के, महमूद ऑफ पासा खान नुक्तवी मूवमेंट वाले और सैयद मोहम्मद ऑफ जौनपुर जो है जिक्री मूवमेंट वाले, ये भी खुद को मुजद्दिद कहते थे, मुजद्दिद अलिफ सानी ये भी खुद को कहते थे। तो ये दो लोग हो गए। अब यहाँ पे जो तीसरा रेफरेंस आता है इसी हदीस को लेके, वो है मुगल जो एम्पेरर थे अकबर। अब जो अकबर थे उनको भी कुछ लोग, जैसे कि ख्वाजा शिराजी एक सूफी बुजुर्ग थे, और शरीफ अमूली एक मुस्लिम स्कॉलर थे, इन दोनों ने अकबर को भी रिन्यूअर ऑफ इस्लाम ऑफ द मिलेनियम यानी कि मुजद्दिद अलिफ सानी कहा हुआ है। और उसकी रीजन ये है कि अकबर ने दीन इलाही, या आप कह सकते हैं कि मजरनामा पेश किया था। तो दीन इलाही तो खैर एक इस्लाम से बिल्कुल दूर की बात थी, लेकिन ये जो दो लोग थे इन्होंने अकबर को भी रिन्यूअर ऑफ द मिलेनियम यानी कि मुजद्दिद कह दिया था।
तो ये सारी जितनी भी मूवमेंट्स थी, महमूद ऑफ पासा खान की नुक्तवी मूवमेंट या जिक्री मूवमेंट थी, या अकबर की जो डेक्री ऑफ मजरनामा था जो उनका, या उसको आप दीन इलाही वाला जो उन्होंने किया था, ये सारे का सारा जो था, ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में हो रही थी उस मशहूर हदीस के सारे मुजद्दिद असल में बनना चाह रहे थे। तो यहाँ पे जो एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मुजद्दिद अलिफ सानी जो शेख अहमद सरहिंदी हैं, इनको मुजद्दिद अलिफ सानी इसलिए नहीं कहा जाता कि इन्होंने मुगल इंपीरियड्स के खिलाफ जो काम किया था इस्लाम के लिए, उसके लिए नहीं कहा जाता, बल्कि इन्होंने सूफीज़म की डोमेन में एक कंसेप्ट है मोनिज्म का, तो इन्होंने मोनिज्म के ऊपर जो काम किया था, मोनिज्म जो ऑन्टोलॉजिकल मोनिज्म थी उसके खिलाफ, ये एक उसी के खिलाफ नहीं बल्कि कह सकते हैं उससे एक डिफरेंट एस्पेक्ट लेके आए मोनिज्म का, जो था फिनोमिनोलॉजिकल मोनिज्म। तो इनका जो काम था वो असल में मोनिज्म पे था, तो मोनिज्म के काम की बेस के ऊपर इनको मुजद्दिद अलिफ सानी कहा जाता है। तो ये इसका बैकग्राउंड था। अब हम डिस्कस करते हैं शेख अहमद सरहिंदी को, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। तो शेख अहमद सरहिंदी की जो कैंपेन है उसके दो डायरेक्शंस हैं। एक उनकी जो कैंपेन है वो मुगल एम्पायर्स के खिलाफ थी, और दूसरी जो थी वो थी ऑन्टोलॉजिकल मोनिज्म, यानी जिसे आप कह सकते हैं कि वहदतुल वजूद जो था इब्ने अरबी का, उसके खिलाफ उनकी एक कैंपेन थी। तो अब यहाँ पे हम एक एक दोनों कैंपेन्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शेख अहमद सरहिंदी वर्सेस मुगल एम्पायर्स। 16वीं सदी ईस्वी में इस्लाम वाज अंडर अटैक इन द सब कॉन्टिनेंट। बरसगीर में इस्लाम पर यह हमला किसी और की तरफ से नहीं बल्कि मुगल एम्पायर अकबर की तरफ से था। अब ये ऐसा क्यों था, इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि बरसगीर में जितने भी मुस्लिम एम्पायर्स या सुल्तान रहे हैं, उनका किसी न किसी तरह से, चाहे वो डायरेक्ट नहीं था लेकिन किसी न किसी तरह से लिंक था ओटमन अम्पायर के जो सुल्तान थे उनके साथ। लाइक जो भी सुल्तान थे, पहले खलजी रहे हैं या इब्राहिम लोदी या जितने भी सुल्तान रहे हैं बरसगीर के, उनका जो ओटमन एम्पायर के सुल्तान थे उनके साथ एक तरह की एलिजियंस थी कि वो उनको अपना खलीफा मानते थे, और इंडिया को जो ग्रेटर इस्लामिक एम्पायर थी उसका हिस्सा माना जाता था। लेकिन मुगल्स के आने के बाद जो इंडिया था, इन्होंने अपनी इंडिया जो था सब कॉन्टिनेंट, इसने अपनी एक अलहदा से तशख़्ख़ुस बनाया, और वो जो सुल्तान के साथ एक जो लिंक था, यानी कि ओटमन सुल्तान को खलीफा मानने वाला जो लिंक था, उसको ख़त्म कर दिया गया मुगल्स के आने के बाद। तो ये सिलसिला चलता रहा, और इस सिलसिले की जो सबसे जो पीक आई थी वो अकबर के दौर में आई थी। अब अकबर का ये है, अकबर जो थे वो 13 साल की उम्र में वो तख्त नशीन हुए थे, और इनकी जो सबसे बड़ा जो मसला था वो ये था कि ये इलिटरेट थे। ये बड़ी एक अजीब बात है कि जो एक बहुत बड़े मुगल एम्पायर होने के बावजूद ये इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए इनका इस्लाम से दूर होना, या आप कह सकते हैं कि गुमराह हो जाना ज़्यादा आसान था एज़ कम्पेयर टू अदर जो बाकी जो मुगल एम्पायर्स जो इनसे पहले, अकबर से पहले जो आए थे या अकबर के बाद जो आए थे। तो इलिटरेट होने की वजह से ये एक तरह से बहक गए, और इन्होंने बाकी जो चीज़ें थी उनमें जो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम था ये उससे दूर हो गए, और नई नई चीज़ें जो इस्लाम में थी उनको ये इंट्रोड्यूस करवाने लग गए। और एक रीज़न तो ये थी कि ये इलिटरेट थे, और जो दूसरी रीज़न है, जो मेन रीज़न समझी जाती, वो ये था कि अकबर जो चाहते थे वो इंडियन मुस्लिम्स और हिंदूज़ के दरमियान एक असल वाली जो रियल यूनिटी है वो चाहते थे। वो किसी भी तरह से इन दोनों नेशंस को मिला के एक प्योर इंडियंस बनाना चाहते थे इनको, कि ये अपनी एक नेशनलाइजेशन की तरफ आ जाएं, रिलीजियस बेसिस पे ये एक दूसरे को ना देखें बल्कि ये एक नेशनल्स बन जाएं, इंडियंस नेशनल। तो उन दोनों जो रिलीजन्स के इनको जोड़ने के लिए अकबर ने डिफरेंट तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो किए सब कॉन्टिनेंट में। और एक ये रीज़न थी, और दूसरा ये था कि इनकी जो एक बेगम थी जोधाबाई, जो कि हिंदू राजपूत से उनका ताल्लुक था। तो ये इस शादी के पीछे या इस लिंक के पीछे भी अकबर की यही बड़ी जो ब्रॉडर स्केल पे जो सोच थी वो यही इन्वॉल्व थी कि मुस्लिम्स और हिंदूज़ की यूनिटी होनी चाहिए इंडिया में, और ये दोनों नेशंस मिलके एक इंडियंस की तशख़्ख़ुस में आ जाएं।
तो उनका जो असर था वो ये था कि जैसे ही इनकी जोधाबाई से शादी हुई थी तो उसी साल ही 1562 में इन्होंने हिंदुओं पे जो टैक्स लगता था, पिलग्रिमेज टैक्स, यानी जो यात्रा वगैरह के लिए वो जाते थे तो उस पे टैक्स लगता होता था मुगल एम्पायर्स की तरफ से, तो वो इन्होंने ख़त्म कर दिया था उसी साल ही, जिस साल इनकी जोधाबाई से शादी हुई थी 1562 में। और 2 साल के बाद 1564 में इन्होंने जो जिजिया होता था हिंदुओं पे इम्पीरियड्स, मुगल इम्पीरियड्स की तरफ से, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया था। तो ये एक असर दिखाई दे रहा था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो चाह रहे थे कि हिंदूज और मुस्लिम्स, हिंदू और मुस्लिम ना बने, बल्कि ये दोनों नेशंस जो हैं, दोनों जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, ये इंडियंस बने। तो ये एक ब्रॉडर उनकी स्कीम थी और उसी के अंदर वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उनके उस स्कीम के अंदर जो सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट था वो ये था कि इन्होंने इस्लाम रिलीजन को चेंज करने की कोशिश की। तो उस चेंज की तरफ जो उनका पहला जो सबसे बड़ा कदम था वो था सितंबर 1579 में इन्होंने इनफेलिबिलिटी डेक्री दिया था, डेक्री की मंजूरी ली थी, जिसे मजहरनामा भी कहते हैं। मजहरनामा एक्चुअली में क्या था, इसमें अकबर ने अपने आप को सुप्रीम लीडर मनवा लिया था कि जो इंटरप्रिटेशन इस्लाम की अकबर करेगा उसको सब मानेंगे। यानी कि यहाँ पे जो उलमा की मोनोपोली थी सब कॉन्टिनेंट में, उसको अकबर ने ख़त्म करवाया था और यहाँ पे वो खुद को सबसे बड़ा इंटरप्रेटर ऑफ इस्लाम कहलवाया उसने मजहरनामा के अंडर। और यहाँ पे लेकिन ये यहाँ पे पॉइंट ज़रूरी है कि ये जो मजहरनामा था ये अंडर द कुरानिक प्रोसेस, लाइक वो अकबर इंटरप्रिटेशन इस्लाम की ज़रूर करेगा, लेकिन वो कुरान के अंडर करेगा, नई चीज़ें यहाँ पे वो नहीं इंट्रोड्यूस करवा सकता था। लेकिन थोड़े ही अरसे के बाद 1582 में या 1581 के एंड पे उन्होंने एक नई बड़ी खतरनाक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई अकबर ने, वो था दीन इलाही। अब दीन इलाही एक्चुअली में क्या था, ये बड़ा एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, इसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक अकबर नहीं है, इसलिए हम इसको सिर्फ शॉर्टली डिस्कस करेंगे। तो दीन इलाही सिंपली ये था कि ये मुस्लिम्स और हिंदूज जो दो बड़े रिलीजन्स थे सब कॉन्टिनेंट के, इन दोनों रिलीजन्स में से कुछ अच्छी चीज़ें ली गई थी और उनको मिला के अकबर ने एक नया दीन इंट्रोड्यूस करवाया जिसको दीन इलाही का नाम दिया गया। और इसमें जो सबसे बड़े सुप्रीम लीडर बने वो अकबर खुद बने। तो ये एक बड़ी खतरनाक चीज़ थी, ये असल में इस्लाम पे एक बहुत बड़ा हमला था। तो इसके खिलाफ बहुत से उलमा उठ खड़े हुए और उन उलमा में जो मोस्ट प्रोमिनेंट जिनको माना जाता है वो शेख अहमद सरहिंदी थे। तो शेख अहमद सरहिंदी का यहाँ पे अकबर से पाला पड़ता है। शेख अहमद सरहिंदी जो हैं मुजद्दिद अलिफ सानी, इनका अपनी ज़िंदगी में दो मुगल एम्पायर्स के साथ पाला पड़ा। पहला उनका अकबर के साथ और दूसरा जो था वो जहांगीर के साथ। तो अकबर के साथ यहाँ पे उनका बहुत बड़ा आप कह सकते हैं इख्तलाफ हो गया और यहाँ पे उन्होंने दीन इलाही के खिलाफ बहुत एक्टिव हो गए। तो अपनी जवानी में शेख अहमद सरहिंदी को जब पता चला कि अकबर का प्रॉफिटहुड के बारे में जो पैगम्बरी जो है, पैगम्बरी का जो प्रॉफिटहुड की जो एक तशख़्ख़ुस है उसके खिलाफ अकबर के जो अकायद हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। तो उन्होंने अपनी जवानी में एक असबातुन नबुव्वा नामी किताब लिखी जिसमें उन्होंने अकबर के जो जितना भी अकबर का क्रीड था उस पर अटैक किया और प्रॉफिटहुड का जो या पैगम्बरियत जिसे आप कहते हैं उसके हक में उन्होंने बहुत सी दलीलें दी और असबातुन नबुव्वा नामी एक किताब उन्होंने उसके डिफेंस में लिखी, प्रॉफिटहुड के डिफेंस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेख अहमद सरहिंदी का अकबर के साथ इस तरह से एक क्लैश था कि वो उनकी आइडियालॉजी जो दीन इलाही वाली थी उसके बिल्कुल भी हक में नहीं थे और बिल्कुल उसके खिलाफ थे। हालांकि दीन इलाही के बहुत सारे उलमा से अकबर ने किसी न किसी तरह से क्रीडेंशियल हासिल कर लिया था, लाइक उनकी खुशनुदी हासिल कर ली थी, लेकिन यहाँ पे शेख अहमद सरहिंदी ने उनकी बड़ी मुखालफत की। और दूसरे जो मुगल एम्पायर थे जिनका शेख अहमद सरहिंदी के साथ आमना सामना हुआ वो थे जहांगीर। अब जो जहांगीर थे उन्होंने शेख अहमद सरहिंदी को 2 साल के लिए कैद करवा दिया था। अब ये कैद क्यों करवा दिया गया था, इसके पीछे दो रीजंस बताई जाती हैं। एक रीज़न ये है कि जो प्रो शेख अहमद सरहिंदी हैं, यानी कि जो मुजद्दिद अलिफ सानी की सपोर्ट में जो रीज़न लेकर आते हैं वो ये है कि वो कहते हैं कि मुजद्दिद अलिफ सानी जो थे शेख अहमद सरहिंदी साहब, उन्होंने जहांगीर के सामने सजदा करने से या झुक के सलाम करने से इनकार कर दिया था। असल में अकबर जो मुगल एम्पायर्स का जो दरबार था वहाँ पे ये एक आप कह सकते हैं कि एक रवाज था कि जो भी वहाँ पे जाएगा वो झुक के सलाम करेगा या सजदा करेगा एम्पायर के सामने। तो शेख अहमद सरहिंदी ने इससे इनकार कर दिया, जिसकी बेस पे जहांगीर जो मुगल एम्पायर थे उन्होंने इनको कैद करवा दिया था 2 साल के लिए। हालांकि बाद में उन्होंने उनको छुड़वा दिया था खुद ही। लेकिन
यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, ये जानना ज़रूरी है कि दूसरा जो पर्सपेक्टिव है जो प्रो शेख अहमद सरहिंदी नहीं है, वो ये कहते हैं कि यहाँ पे शेख अहमद सरहिंदी को जहांगीर ने कैद ज़रूर करवाया था, लेकिन वो इस बात के लिए नहीं था कि वो उनके सामने झुके नहीं या उनको सजदा नहीं किया, बल्कि वो इसलिए था कि शेख अहमद सरहिंदी ने ये दावा किया था कि वो स्पिरिचुअली फर्स्ट जो कैलिफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनके उनसे भी ज्यादा खुद को स्पिरिचुअली सुपीरियर मानते थे शेख अहमद सरहिंदी। उन्होंने ये दावा किया था जहांगीर के सामने। तो इस बात से जहांगीर जो थे वो गुस्सा हो गए थे और उन्होंने इनको 2 साल के लिए कैद करवा दिया था। अब यहाँ पे एक पॉइंट जानना ज़रूरी है कि शेख अहमद सरहिंदी जो थे मुजद्दिद तो वो थे, लेकिन वो जो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम था उसके चैंपियन थे। लाइक वो एडवोकेट करते थे ऑर्थोडॉक्स इस्लाम को, ऑर्थोडॉक्सी के चैंपियन थे। अब यहाँ पे एक बड़ा एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट बन गई है कि वो ऑर्थोडॉक्सी को सपोर्ट करते थे इस्लाम में, तो फिर वो मुजद्दिद कैसे हुए? हालांकि मुजद्दिद तो एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिससे हम ये मीनिंग अखज़ कर सकते हैं कि मुजद्दिद का मतलब है रीन्यूएशन। तो फिर उन्होंने रीन्यूएशन कैसे की? तो असल में रीन्यूएशन ऐसे थी कि उन्होंने इस्लाम में जो गलत चीज़ें उस टाइम आ चुकी थी उनको निगेट किया, और इस्लाम और मुस्लिम जो थे उनको वापस सही जो रास्ता था इस्लाम का उस पे लाए। तो इसलिए इस अमल को उन्होंने रीन्यूएशन का नाम दिया कि तजदीद यहाँ पे सिर्फ ये हुई है कि मुस्लिम्स को जो नई चीज़ें, जो बिदात उनमें आ गई थी, जो इनोवेशंस उन्होंने कर ली थी इस्लाम में, उनको ख़त्म करवाया और वापस जो प्योर जो ओरिजिनल ऑर्थोडॉक्स इस्लाम था उसके ऊपर लेके आए, इसलिए उनको मुजद्दिद कहते हैं। तो ये एक पॉइंट था। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ दोबारा मैं क्लियर करता जाऊँ कि वो मुजद्दिद इसलिए नहीं कहलाए थे कि उन्होंने ऑर्थोडॉक्स इस्लाम को प्रमोट किया था, या वो इम्पीरियर्स मुगल इम्पीरियर्स जो थे उनकी जो इस्लाम में नई नई जो चीज़ें वो इंट्रोड्यूस करवा रहे थे उसके खिलाफ थे, बल्कि उन्होंने इसलिए ये इंट्रोड्यूस बल्कि वो इसलिए मुजद्दिद कहलवाए थे कि उन्होंने जो इस्लाम में जो सूफीज़म में जो ऑन्टोलॉजिकल मोनोइज़म थी उसको उन्होंने अपोज किया था। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जो शेख अहमद सरहिंदी है वो उनका औरंगजेब जो एम्पीरियर था अकबर, उन पे क्या असर था? तो औरंगजेब, आपको पता है कि मुगल एम्पीरियर जो औरंगजेब थे वो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे। लाइक वो इस्लाम की जो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स शक्ल है उसको वो पसंद करते थे और उसी को प्रमोट करते थे, और वो बिल्कुल एंटी हिंदू आप कह सकते हैं वो थे। तो यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि शेख अहमद सरहिंदी का असर था औरंगजेब पे, लेकिन यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि औरंगज़ेब ने अपने अहद में शेख अहमद सरहिंदी साहब की जितनी भी पब्लिकेशंस थी उनको बैन करवा दिया था। औरंगज़ेब शेख अहमद सरहिंदी की वफ़ात के बाद एम्पीरियर बने थे, लेकिन उनके दौर में जो शेख अहमद सरहिंदी की जो बुक्स थी असबातुन नबुव्वा और बाकी जो भी थी उनका जो काम था उनको बैन करवाया हुआ था उन्होंने। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये गलत तासुर है कि शेख अहमद सरहिंदी का असर था औरंगज़ेब पे, बल्कि वो खुद से ही ऑर्थोडॉक्स इस्लाम को पसंद करते थे, बल्कि वो शेख अहमद सरहिंदी से इंस्पायर नहीं थे। अगर वो इनसे इंस्पायर होते तो वो किसी सूरत भी इनके जो वर्क्स थे, इनके जो काम थे, वो अपने अहद में बैन ना करवाते। नेक्स्ट जो है वो शेख अहमद सरहिंदी जो थे उनका ऑन्टोलॉजिकल मोनोइज़म के खिलाफ जो काम है उसको हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे दोबारा मैं फिर बता दूं कि ऑन्टोलॉजिकल मोनोइज़म को जो उन्होंने रिजेक्ट किया था, इसी के बेस पे उनको मुजद्दिद कहा गया या उन्होंने मुजद्दिद होने का क्लेम किया था। तो यहाँ पे हम पहले समझते हैं कि मिस्टिसिज्म जो है या सूफीज़म क्या है। तो सूफीज़म एक, आपको पता है जैसे सूफ़ी होते हैं वो जो शरई लिहाज से जो चीज़ें होती हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट होते हैं। लाइक उनकी जो लाइफ फिलॉसफी होती है वो डिफरेंट होती है, वो जो मटेरियलिस्टिक वर्ड होते हैं उनसे थोड़े दूर होते हैं, और वो एक स्पिरिचुअल लाइफ गुजारते हैं। और वो हर्मिट या एस्थेटिक नहीं बनते। हर्मिट वो होता है या एस्थेटिक वो होता है जो बिल्कुल इंसानों के टच में ही ना रहे और बिल्कुल एक जंगलों में बियाबानों में निकल जाए। वो रहते इंसानों में ही हैं, लेकिन वो इन चीज़ों से या मटेरियलिस्टिक जो दुनिया है इनसे दूर होते हैं, या इनकी उनको चाह नहीं होती, और वो अल्लाह ताला की क्लोजनेस को ढूंढते रहते हैं, या उसकी तरफ उनकी जो पूरी की पूरी स्ट्रगल होती है वो उसी की तरफ होती है। तो ये तो उनका जो था मॉरल साइड ऑफ सूफीज़म आप कह सकते हैं या मिस्टिसिज्म। अब जो उनकी जो मेटाफिजिकल जो साइड है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अब मेटाफिजिकल साइड का मतलब ये है कि उनको अपनी फिलॉसफी बतानी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है कि यूनिवर्स क्या है, या उनका कंसेप्ट यूनिवर्स के बारे में क्या है, यूनिवर्स की नेचर क्या है, ये कैसे क्रिएट हुई, और उनकी नज़र में जो गॉड है यानी कि जो अल्लाह है
उसकी क्या उनकी नज़र में वो अल्लाह क्या है, या अल्लाह की जो अल्लाह का आप कह सकते हैं, अल्लाह को वो कैसे देखते हैं। तो ये इन चीज़ों में वो फिर इस्लाम से थोड़ा डिफ़र करते हैं कि उनकी जो एक्सप्लेनेशन है यूनिवर्स को लेके, या वो उनकी जो अल्लाह ताला को लेके एक्सप्लेनेशन है वो डिफरेंट है जो कि शरीयत में या जो प्योर इस्लाम में बताई गई है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो कंसेप्ट दिया गया था वो था इब्ने अरबी की तरफ से। 13वीं सदी के ये एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हैं इब्ने अरबी। तो इब्ने अरबी की तरफ से ये कंसेप्ट दिया गया। अभी आपसे इब्ने अरबी से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सूफीज़म या मिस्टिसिज्म का जो सिलसिला है ये इस्लाम में बहुत पुराना है। ये इसका जो लिंक है वो हज़रत अली के साथ जाके मिलता है कि उनके एक पहले जो उनके जो आगे स्टूडेंट्स थे या उनके जो डिसिपल्स थे उन्होंने ये सिलसिला फिर नीचे तक लेकर आए, और ये सब लोग उसी सिलसिले के साथ जाके लिंक होते हैं। तो ये हज़रत अली से ये सिलसिला शुरू होता है। तो यहाँ से जो इब्ने अरबी थे उन्होंने अपना जो फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिया सूफीज़म के बारे में, वो था ऑन्टोलॉजिकल मोनिज़म। ऑन्टोलॉजिकल मोनिज़म का दूसरा नाम है जो हमारी ज़बान में, उर्दू ज़बान में जो उसका नाम है वो है वहदतुल वजूद, और फ़ारसी में इसे कहते हैं हमाऊस्त। अब ऑन्टोलॉजिकल मोनोइज़म या वहदतुल वजूद या हमाऊस्त ये एक ही फ़िलासफ़ी के तीन नाम हैं। अब ये असल में है क्या, ऑन्टोलॉजिकल मोनोइज़म या वहदतुल वजूद है क्या। तो वहदतुल वजूद का जो बेसिक मीनिंग है वो ये है कि वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस। इट मीन्स ओनली गॉड एग्जिस्ट्स एंड हिज क्रिएशन डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये था इसका सारा मतलब, वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस, कि सिर्फ जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो सब गॉड हैं। अब इसका अगर हम बिल्कुल लिटरल मीनिंग लें तो वो ये है, लेकिन ये इसका लिटरल मीनिंग था नहीं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी इब्ने अरबी को, और उन्होंने इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया। लेकिन यहाँ पे जो इसका लिटरल मीनिंग बनता है वो ये है कि सिर्फ खुदा एग्जिस्ट करता है और उसकी क्रिएशन है ही नहीं, सिर्फ अल्लाह ही है, ओनली गॉड एग्जिस्ट। तो ये ऑन्टोलॉजिकल मोनोइज्म के खिलाफ जो फिलॉसफी लेकर आए थे वो थे शेख अहमद सरहिंदी। उन्होंने क्या कौन सी फिलॉसफी लेकर आए, वो लेकर आए फिनोमेनोलॉजिकल मोनोइज्म, या इसका दूसरा नाम है वहदत शहूद, या इसका तीसरा नाम जो फारसी में है वो है हमाज ऊस्त। अब ये क्या था, फिनोमेनोलॉजिकल मोनिज्म क्या थी या वहदत शहूद क्या था, ये थोड़ा सा डिफरेंट था ऑन्टोलॉजिकल मोनिज्म से। ये कहता है कि ऑल क्रिएशन इज नॉट वन बट दैट गॉड इज सेपरेट फ्रॉम व्हाट ही हैज क्रिएटेड, दो ऑल दैट ही हैज क्रिएटेड इज वन। अब ये भी वननेस पे, तो वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस पे तो ये भी बिलीव कर रहा है, ये फिलॉसफी जो है वहदतुल शहूद की ये भी बिलीव कर रही है। लेकिन ये एक बड़ा ही बारीक किस्म का डिफरेंस कर रही है उसमें। वो ये कह रही है कि जो जो सारी की सारी जो क्रिएशन है गॉड की वो तो वन है, उसकी तो वननेस के बारे में कोई दो राय नहीं। मोनोइज्म तो इधर एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो कहते हैं जो गॉड है वो डिफरेंट है, सेपरेट है, अलहदा है, बाकी सबसे अलहदा है। तो यहाँ पे एक लाइन खींच दी गई गॉड और उसकी क्रिएशन के दरमियान में, कि जो क्रिएशन है वो वन है लेकिन जो गॉड है वो उस वन से अलग है। तो यहाँ पे अब हम टू का कंसेप्ट फिर भी नहीं कह सकते, उस वननेस की ही एक डिफरेंट शक्ल बता दी शेख अहमद सरहिंदी साहब ने, कि ऑल क्रिएशन इज नॉट वन बट दैट गॉड इज सेपरेट फ्रॉम व्हाट ही हैज क्रिएटेड, दो ऑल दैट ही हैज क्रिएटेड इज वन। कि जो उन्होंने सारे का सारा क्रिएशन जो अल्लाह ताला की है वो वन है, लेकिन जो गॉड है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वननेस जो थी उसको असल में हिट ही किया है उन्होंने, और हिट इस तरह से किया है कि अल्लाह ताला को उसकी क्रिएशन से, यानी कि यहाँ पे खालिक और मखलूक को उन्होंने अलहदा कर दिया। अब ये था उनका सबसे बड़ा काम जिसकी बेस पे उन्हें मुजद्दिद कहा गया, या उन्होंने खुद ही क्लेम किया था खुद को मुजद्दिद होने का। तो ये डिफरेंस था वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद के दरमियान। तो ये एक बड़ी ही बारीक सी बात है कि खालिक और मखलूक को सिर्फ अलग किया है। अदरवाइज जो मोनिज्म थी, वननेस था, उसको उन्होंने उस तरह से हिट नहीं किया। वो वननेस जो क्रिएशन की वननेस है उस पर बिलीव रखते हैं, लेकिन वो रखते हैं इस तरह से कि जो क्रिएटेड चीज़ें हैं, लाइक जो मखलूक है वो वन है और जो गॉड है वो अलहदा वन है। तो है वन ही, कंसेप्ट वन का ही है, लेकिन वो एक तरह से आप अगर सादा जुबान में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने दो कर दिया, इस वन को दो कर दिया। जबकि ऑन्टोलॉजिकल मोनोइज्म जो वहदतुल वजूद था इब्ने अरबी का, उसमें सब ही एक था। लाइक खुदा जो है वो मखलूक से अलहदा नहीं था, बल्कि वहां पे मखलूक थी ही नहीं, सब ही खुदा था, इसलिए मंसूर अलाज उसमें चले गए थे।
तो ये था इनका सबसे बड़ा काम कि इन्होंने ऑन्टोलॉजिकल मोनोइज्म के ऑपोजिशन में एक फिनोमिनोलॉजिकल मोनोइज्म लेके आए, वहदतुश शहूद हमाजूस लेके आए, जिसकी बेस पे इनको मुजद्दिद यानी कि दूसरे 1000 साल के मुजद्दिद यानी तजदीद इस्लाम करने वाला कहा जाता है। अब यहाँ पे एक बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट मैं आपको बताता जाऊँ कि मौलाना मौदूदी जो थे उन्होंने लिखा था शेख अहमद सरहिंदी साहब और शाह वलीउल्लाह साहब के बारे में कि ये दोनों जो उलमा थे या दोनों जो सूफी बुजुर्ग थे, इन्होंने खुद को खुद ही मुजद्दिद कह लिया। शाह वलीउल्लाह जो थे उन्होंने भी मुजद्दिद होने का दावा किया था और शेख अहमद सरहिंदी साहब ने भी यही दावा किया था। तो इन दोनों दावों के खिलाफ मौलाना मौदूदी लिखते हैं कि ये बड़ी एक अजीब बात मुझे लगी कि इन दोनों साहिबान ने, इनकी मैं इज्जत करता हूँ, ये बहुत बड़े उलमा सूफ़ी हैं, लेकिन ये बड़ी अजीब बात मुझे लगी कि इन दोनों साहिबान ने खुद को मुजद्दिद डिक्लेयर कर लिया। तो ये एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, मुजद्दिद अलिफ सानी की मुजद्दिद होने के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, या आप कह सकते हैं या एक क्रिटिसिज्म है एक बहुत बड़े आलिम मौलाना मौदूदी की तरफ से।